देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारी सात सिर की है, शिवम जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं शिवम जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल जाए। शिवम जी बताते हैं कि घटना 2018 की है, जब मेरी मौसी की लड़की की शादी थी। मेरी मौसी जो कि संडीला यूपी की रहने वाली थी। मम्मी पापा और मेरा भाई पहले से ही मौसी के यहाँ जा चुके थे, पर मुझे ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम था, लिहाजा मैं बाद से मौसी के यहाँ जा रहा था। मैंने 2 दिन बाद की टिकट बुक करवाई थी और नसीब से मेरा टिकट कंफर्म भी हो गया। लिहाजा मैं घर से अपनी पैकिंग करके लुधियाना स्टेशन पहुंचा, जहां से मुझे संडीला तक का सफ़र तय करना था। मैं अभी स्टेशन पहुंचकर प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठा ही था कि तभी अनाउंसमेंट हुई कि मेरी ट्रेन आधा घंटा लेट चल रही है। ट्रेन के आने का टाइम 10:30 बजे का था, पर मेरे हिसाब से ट्रेन अब 11 बजे आएगी। चूँकि सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा खाना पानी और थोड़े चिप्स के पैकेट खरीद लिए जाएं, ताकि मुझे ट्रेन में भूखा न रहना पड़े। ठीक रात के 11 बजे मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई। ट्रेन के भीतर काफ़ी भीड़ थी, पर अच्छी बात तो यह थी कि मेरी सीट रिजर्वेशन थी, जिस वजह से मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ट्रेन के स्टेशन पर रुकते ही मैं S7 बोगी ढूंढने लगा। जैसे ही मुझे अपना कोच मिला, मैं फटाफट अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। थोड़ा देर बैठकर सांस लेने के बाद मैंने अपना खाना खाया और अपनी सीट पर लेट गया। ट्रेन भी अब पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। सीट पर लेटे लेटे कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। कुछ घंटों बाद जब ट्रेन की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई तो मेरी आंख खुल गई। ट्रेन की रफ्तार धीमी होने पर मुझे लगा कि शायद कोई स्टेशन आने वाला है, लिहाजा मैं ट्रेन की गेट पर गया और गेट से बाहर देखने लगा। देखने पर पता चला कि वो एक नगीना नाम का छोटा सा स्टेशन है। मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और टाइम देखने लगा तो वक्त हो रहा था रात के 2 बजे का। ट्रेन के रुकते ही मैं ट्रेन से बाहर टहलने लगा, यह सोचकर कि अभी ट्रेन को खुलने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं अभी टहल ही रहा था कि तभी मुझे एक चाचा दिखे, जिन्होंने काफ़ी अजीब कपड़े पहने थे और उनके कपड़ों से काफ़ी तेज बदबू भी आ रही थी। वहाँ स्टेशन पर आसपास कोई मौजूद नहीं था, लिहाजा मैंने उन चाचा जी से पूछा, अरे चाचा, यहाँ कोई चाय वाला है क्या आसपास? इस पर उन चाचा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से आगे चल दिए। इस पर मैंने कहा, बड़ा अजीब आदमी है यार, जवाब दिए बिना चला गया। मैंने अभी ये बोला ही था कि तभी मेरी नज़र उन चाचा जी के पैरों पर गई, जो कि उल्टे थे। यह देखकर मैं काफ़ी घबरा गया। मैं डरते हुए अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मैंने अभी जो देखा उस पर मुझे जरा भी यकीन नहीं हो रहा था कि तभी वही चाचा मेरी खिड़की के पास आ गए और मेरा हाथ पकड़कर खींचने लगे। उनका चेहरा इतना भयानक था कि डर से मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। मैं इतना डर गया था कि मेरे मुंह से आवाज़ तलक नहीं निकल पा रही थी। इतने में ही एक बाबा दौड़ते हुए मेरे पास आ गए और अपने कमंडल से थोड़ा जल लेकर मंत्र पढ़कर मुझ पर छिड़क दिए, जिसके बाद वो चाचा एक रोशनी में गायब हो गए। मैंने डरते हुए उन बाबा से पूछा कि वो आदमी कौन था। इस पर उन्होंने बताया कि वो एक आम मुसाफिर था
जो कि ट्रेन के चपेट में आकर मारा गया था। दरअसल मर जाने के बाद उसकी लाश को किसी ने नहीं छुआ था। तब से उसकी आत्मा यहीं भटकती है। थोड़ी ही देर में सिग्नल ग्रीन हो गया और ट्रेन चल पड़ी। तो दोस्तों, ये थी शिवम जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।